चार दोस्त पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, पेपर हाल से निकल आते हैं। जब रिजल्ट आता है, चारों में से एक के मार्क्स होते हैं 950 1000 में से, दूसरों के होते हैं 650 और 750। ये फर्क क्यों? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। It's me, lecturer Abdul Mohammed, University of Balochistan. I have done my MSc from University of Peshawar. I have done my MPhil from National Center of Excellence in Physical Chemistry. So there was a problem with my students, and they were asking me for many times that how to obtain the maximum marks in exam. So today's lecture, today's discussion is about the 100% marks. बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो ये क्वेश्चन कर रहे थे, चाहे वो मेरे एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेरे बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, इवन चाहे कमीशन के स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो सारे के सारे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हाउ टू ऑब्टेन द मैक्सिमम मार्क्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो आज इस स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है ये, हर किसी के लिए ज़रूरी है। जो लोग कमीशन में जाते हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, जो लोग एमएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बीएससी का देने जा रहे हैं, एफएससी का इवन देने जा रहे हैं अभी, तो ये सब के लिए ज़रूरी है। इवन मैट्रिक के लिए, एफएससी, सब के लिए ज़रूरी लेक्चर है। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ बायोलॉजी से, मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं, इट इज़ रिलेटेड विद ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ योर लेवल, चाहे आप मैट्रिक के लेवल के, चाहे आपके बीएससी के लेवल के, चाहे आपके एफएससी के लेवल के, सब के लिए ज़रूरी है। So now let's start with the methodology, how to obtain the maximum marks in examination. So there are the following things. Number one, full preparation. Number one. Number two, groom your mind. Number three, draw the margin lines. Number five, attempt the question in a proper way. Number five, use diagrams. So अब हम बात करेंगे वन बाय वन to these points. फुल प्रिपरेशन नंबर वन एक ये कि आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी करनी है। आप लोगों के पास जो आप क्वेश्चन करने जा रहे हो, जो आप पेपर करने जा रहे हो, जिसके लिए आप सुबह पेपर के लिए जा रहे हो, अपने फुल ख़ुद को तैयार करना है। दूसरी बात, जब आप सुबह पेपर के लिए जा रहे हो, अपने ख़ुद को तैयार करना है, मीन ब्रेकफास्ट, नाश्ता ज़बरदस्त सा करना है, ठीक, पेट खाली नहीं छोड़ना, ठीक, अच्छा सा ज़बरदस्त सा नाश्ता करके पेपर के लिए रवाना होना है। पेपर के लिए रवाना होते वक्त घर में सब कुछ चेक कर ले कि क्या मेरे पास मार्कर है, क्या मेरे पास पेंसिल है, क्या मेरे पास बॉल पॉइंट है, क्या मेरे पास ब्लू ब्लैक दोनों कलर्स हैं, क्या मेरे पास फुट है, क्या मेरे पास रेज़र है, क्या मेरे पास शार्पनर है। ईच एंड एवरीथिंग शुड यू हैव इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। यू शुड हैव योर पेपर क्लिप, आपके पास पेपर क्लिप ही होना चाहिए। ये तो हो गई फुल प्रिपरेशन, नंबर वन। नंबर टू, वी हैव ग्रूम योर माइंड। ग्रूम योर माइंड से भी आते हैं, एक बार इसको स्टडी करते हैं। ड्रॉ दी मार्जिन लाइन्स। मार्जिन लाइन आपने खामखा मारनी है, अगर मारे भी हुए तो आप मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें। और याद रखिए, मार्जिन लाइन बहुत बड़े ना हों, अगर उन्होंने लाइन लगाए भी हो तो आप उनके ऊपर लगा लें, बस अपने लिए, ताकि आपका पेपर डिफरेंट लगे। बस बात मेरा ये है, आपका पेपर डिफरेंट लगना चाहिए। आपका पेपर क्या लगना चाहिए? डिफरेंट लगना चाहिए, कि आपका पेपर दूसरे लड़कों से क्या हो, डिफरेंट हो। करना क्या है आप लोगों ने एग्जामिनर से अपने नंबर बटोरने हैं। आपका काम ये होना चाहिए, आपका नीयत ये होना चाहिए कि जो मेरा पेपर चेक करेगा उसको मेरा पेपर पसंद आ जाए, उसको ब्यूटीफुल लगे, उसको खूबसूरत लगे। उस खूबसूरती के लिए नहीं कि आपने ऊपर से स्टिकर मार दिए या सुर्खी डाली, नो, आपने अपना पेपर उन्हीं ब्लैक और ब्लू कलर के ज़रिए, ऐसे अच्छे सिस्टमेटिक मेथड के ज़रिए, ऐसे अरेंजमेंट के ज़रिए अपने उस पेपर को ड्रॉ करना है कि जो चेक करने वाला है उसे पसंद आ जाए। ठीक। तीसरी बात,
आते हैं ग्रूम योर माइंड, अपने माइंड को अपने ग्रूम करना है। कब? याद रखिए, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, जो अपने पेपर लेवल मार्जिन लाइन लगा लिए, सब कुछ कर लिया, अब आप क्वेश्चन करने जा रहे हो, तो याद रखिए पहले अपने पेपर को फुली रीड आउट कर लो, अपने पेपर को फुली रीड आउट करो, अपना माइंड सेट पूरा बना लो कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन मुझे अच्छा आ रहा है। अच्छा, अब आपको जो अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, आपने अच्छे वाले क्वेश्चन को क्या करना है, आपने अच्छे वाले क्वेश्चन को फर्स्ट नंबर पे करना है। याद रखिए, ग्रूम योर माइंड, ग्रूम योर माइंड से ये मुराद है कि आपने ग्रूम योर माइंड के साथ ये करना है कि क्वेश्चन जो आपने, लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ये करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने तरतीब से पहले अपने ज़हन में तरतीब बनानी, इसे कहते हैं ग्रूमिंग ऑफ माइंड। आपने अपने पेपर के लिए एक तरतीब बनाने कि मैंने पहला सुर्खी डालना है डेफिनेशन, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन, फिर एक्सप्लेनेशन में ये वाला डायग्राम, फिर डायग्राम के बाद ये वाला एग्जांपल मैंने नीचे देना है। एक तरतीब के साथ आपने क्वेश्चन को, इस तरह ना आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया, हो मैं तो हिस्ट्री भूल गया, हो मैं तो फ़लाँ साइंटिस्ट का नाम भूल गया, हो मैं तो फ़लाँ रियाज़दान का नाम भूल गया, हो मैं तो फ़लाँ अल्लामा इकबाल का नाम भूल गया, वो मैंने नहीं लिखा, शायर का नाम भूल गया, वगैरह वगैरह, स्टेंजा का नाम भूल गया, पोइट का नाम भूल गया, पोएम का नाम भूल गया, वगैरह वगैरह। ठीक, तो आपने ग्रूमिंग करनी, पहले एक तरतीब अपने माइंड में बनानी, जो भी क्वेश्चन आपने का, क्वेश्चन नंबर 1 हो, क्वेश्चन नंबर 2 हो, क्वेश्चन नंबर 3 हो, आपने पहले उसकी क्या करनी है, ग्रूमिंग करनी है कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ें हैं और इन कुछ चीज़ों को मैंने इस तरतीब से चलाना है। 2 मिनट लग जाए कोई मसला नहीं, पहले ग्रूम कर लो, आंखें बंद करके थोड़ा सोच लो, हाँ मैंने ये काम करने, फ़लाँ, हाँ वो वाला डायग्राम वगैरह इस्तेमाल कर। अच्छा ठीक, फिर उसके बाद अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, ज़रा इसको समझते हैं, फिर यूज़ ऑफ डायग्राम भी समझा दूंगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, याद रखिए जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है, जब आपके पास ये पेपर है, लेट्स सपोज यू हैव अ पेपर लाइक दिस, ये आपके पास पेज है, ये अपने मार्जिन लाइन लगाए हुए हैं, आपने क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो भी आपने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से पहली चीज़ आपके पास क्या हो, इंट्रोडक्शन है या डेफिनेशन है, डेफिनेशन कर दिया, यहाँ तक डेफिनेशन हो गई, साइंस के सब्जेक्ट्स में डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद है प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन हो गई। एक्सप्लेनेशन में अगर डायग्राम है तो बहुत अच्छी बात है, डायग्राम इस्तेमाल कर ले, डायग्राम कोशिश कर ले कि छोटा डायग्राम ना हो, बड़ा डायग्राम हो, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने दे दी, एग्जाम्पल भी होगा। अब एग्जाम्पल के बाद यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, इस पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। याद रखिए ये छोटा हिस्सा है, इस छोटे हिस्से में आपके पास 5 लाइन रह रहे हैं। आपने करना क्या है, दो लाइन छोड़ के तीसरे लाइन पे आपने क्या लगाना है, इस क्वेश्चन को वाइंड अप करने के लिए आपने एक लाइन लगाना होगा, उस लाइन को हम कहते हैं एंडिंग लाइन। क्या कहते हैं, एंडिंग लाइन या लिमिटिंग लाइन। ये एंडिंग लाइन ये शो करता है कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीटली ख़त्म हो रहा है, इसका कोई जुज़ सब कुछ इसका हो गया है, हर जुज़ हो गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप क्या कर लो, कंप्लीट लाइन, इसे कहते हैं कंप्लीट लाइन, एंडिंग लाइन, कंप्लीट लाइन, ये कंप्लीट लाइन लगा लिया आपने। आप क्वेश्चन यहाँ स्टार्टिंग कराना, नेक्स्ट फेज से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। मगर कुछ लड़के ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर आपके पास पेपर करते दौरान क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाए, जो ही क्वेश्चन में आ रहा था यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे सपोज यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब मैंने क्या करना है, क्या मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूँ? याद रखिए क्वेश्चन अगर पेपर का 30% हिस्सा या 50% हिस्सा या 50 से भी ज़्यादा, मतलब 70% तक पेपर का हिस्सा क्या हो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपका ख़त्म हो यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, तो याद रखिए आपने अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन जो आपने करना होगा वो आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर लें। अगर 70% से कम हिस्सा है तो यहाँ से स्टार्ट कर लें। नो ये नहीं है इसमें। सुन लें, अगर आपके पास अगर क्वेश्चन आपका 30% पे या 50% पे ख़त्म होता है
तो याद रखिए जब 50% खत्म हो तो 2 लाइन छोड़ के यहाँ से एंडिंग लाइन लगा लो और यहाँ से क्वेश्चन, नया क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर जो भी है नया क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। हाँ, अगर 50% से अबव हिस्सा कंज्यूम हो गया, 70% कंज्यूम हो गया, तो फिर यहाँ पे लेट्स सपोज क्वेश्चन ख़त्म हुआ है, अब यहाँ पे नया क्वेश्चन स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो 30% हिस्से से आपका नया क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा, उससे आपका क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा। आप नए पेज से क्वेश्चन को क्या कर लें, स्टार्ट कर लें। उसका एडवांटेज ये है, याद रखें, बहुत ज़्यादा एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो हमेशा पेजेस के पेपर के पहले लाइंस को, पेपर के पहले हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से को बहुत कंसंट्रेट करते हैं, नीचे को देखते ही नहीं है। हो सकता है वो एग्जामिनर आपके इस वाले क्वेश्चन को जो आपने इस पेज पे स्टार्ट किया था, यहाँ पे आके ख़त्म किया था, वो हो सकता है वो आपके नीचे वाले हिस्से को देख ही ना ले, वो इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन कंसिडर करके, आपके 2 क्वेश्चन वो एक कंसिडर करके आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास 2 क्वेश्चन की बजाय 20 मार्क्स की बजाय वो आपको सिर्फ 10 मार्क्स दे देगा। आपके 10 मार्क्स फालतू में चले जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा इसी तरह के केसेस हुए हैं, ये रीचेकिंग के दौरान ऐसे चीज़ें आए हुए हैं, रीचेकिंग करते वक्त कि आपके पास 10 नंबर वो उन्होंने चेक ही नहीं किए होते हैं। तो याद रखना है, ये मैंने ये नहीं करा कि वो कसन करते हैं, वो गलती से हो जाते हैं इंसान से। तो ये गलती आपने उनको मौका ही नहीं देना। आपने करना क्या है, आपने जब आपके पास अगर 50% से अबव हिस्सा पेपर का इस्तेमाल हो गया है, तो देन यू हैव नॉट टू डू द स्टार्ट क्वेश्चन विद द सेम पेज। यहाँ से फिर स्टार्ट नहीं करना, फिर आपने नए पेज से स्टार्ट करना है। हाँ, अगर 50 या 50 से कम का पेज का हिस्सा इस्तेमाल हो गया है, फिर आप क्या कर लो, यहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। इससे आपका पेपर बहुत अच्छा बनेगा और आपके पेपर में जो आपके पेपर के जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आपको मार्क्स में कमी या दुश्वारी नहीं आएगी। डायग्राम, अगर डायग्राम है तो डायग्राम डाल दो, बहुत अच्छी बात है। कोशिश क्या करें कि डायग्राम हो। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हों, जो बहुत सारे चॉइसेस हों, लेट्स सपोज शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें 18 क्वेश्चन होते हैं, 18 में से हमने 15 करने होते हैं या 15 होते हैं, हमने 10 करने होते हैं। मीन बहुत ज़्यादा जुज़ होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उन बहुत सारे ऑप्शंस वालों के लिए आपने क्या करना होगा, उसका तरीका ये है, याद रखें। लेट्स सपोज मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके पास पेपर है, पेज है, ठीक है। आपने यहाँ से मार्जिन लाइन लगाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने स्टार्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपने स्टार्ट कर लिया। लेट्स सपोज मैं कर रहा हूँ ऑप्शन बी कर रहा हूँ। ऑप्शन बी मैंने यहाँ पे लिख लिया, सुर्खी डालना तो सुर्खी भी डाल दी, हेडिंग डाल दिया मैंने कि फला कर रहा हूँ, मैंने डेफिनेशन लिख दिया, ख़त्म हो गया। अब क्या कर लो, अब शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी, 3 लाइन नहीं छोड़नी, वो है ही 3 लाइन का, तो आप 3 लाइन क्यों छोड़ रहे हो। आप यूँ कर लो, 1 लाइन और छोड़ के यहाँ से आधा एंडिंग लाइन डाल दो, जिससे ये वाज़े हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का एक जुज़ हो गया है। अभी क्वेश्चन रिज्यूम है, कंटिन्यू है, इसने मज़ीद जाना है। तो मज़ीद मैं यहाँ पे सी कर लूँगा, सी यहाँ से आ गया, क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर मैंने 1 लाइन छोड़ के यहाँ पे एंडिंग लाइन मार दिया, वो कर लिया, छोटा सा, पूरा नहीं मारना। याद रखिए मैनी ऑप्शन वाले क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करते हो तो उसमें आपने फुल लाइन इस्तेमाल नहीं करना, फुल लाइन आपने इस्तेमाल नहीं करना। बस एक बार आपने क्वेश्चन नंबर डाल दिया, बस सिर्फ ऑप्शन नंबर डालते जाओ और आधा लाइन, हाफ लाइन मारते जाओ और नया ऑप्शन स्टार्ट करते जाओ। अगले पेज पे भी इसी तरह, अगले पेज पे भी इसी तरह। यहाँ से आपके पास ऑप्शन डी आ रही है, डी को मैंने यहाँ से लिखा, ख़त्म हो गया। फिर 1 लाइन छोड़ के यहाँ पे फिर हाफ लाइन मार दो और फिर यहाँ पे स्टार्ट कर लो ई ऑप्शन। फिर यूँ चलाते जाओ, फिर आपके पास 1 लाइन छोड़ के फिर एक एंडिंग लाइन वो डाल दो, हाफ लाइन, फिर यहाँ पे एफ ऑप्शन स्टार्ट कर लो, वगैरह वगैरह।
हाँ, जो ये आपने F कर लिया या E कर लिया, लेट्स सपोज E आपके पास आखिरी ऑप्शन था, आपने कर लिया, आप क्या कर दो, जो ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीटली सारे ऑप्शन कर लिए, आप क्या कर दो, अब यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ के अब यहाँ पे फुल लाइन मार दो कि ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हो गया है, सारे ऑप्शन में कवर कर चुका हूँ, जिससे एग्ज़ामिनर आपके नंबर को तोड़ने की कोशिश ही नहीं कर सकता, बल्कि उसको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि लड़के ने क्वेश्चन ख़त्म कर लिया है और यहाँ पे उसको नंबर दे दे, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कर लें कि आपका पेपर क्लियर हो, राइटिंग अच्छी हो, आपका राइटिंग अच्छा हो, आपके पास पेपर 2 कलर बॉल पॉइंट 2 कलर के हों, ब्लैक पॉइंट और ब्लू बॉल पॉइंट, बाकी आपने इस्तेमाल ही नहीं करना, याद रखें सुर्ख सब्ज़ वगैरह आप लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं करने, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली मेम्बर्स, विद योर कज़न्स जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स लेने के लिए एग्ज़ामिनर का दिल जीतना बहुत ज़रूरी है। सो एग्ज़ामिनर का दिल जीतने के लिए आपने फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।